हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। आपको पता है, आप लोगों ने भी, अन्य लोगों ने, जो सरों ने वीडियो बनाई होगी, देख ली होगी। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जो टेक्नीशियन भर्ती अपनी आई है उसको लेकर कि टेक्नीशियन भर्ती के अंदर आपको जितने भी सवाल आपके रहते हैं टेक्नीशियन भर्ती के अंदर की, उसकी जो फीस कितनी रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, आपका सिलेबस कैसा है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या रहेगी, ठीक है, एज का क्राइटेरिया, फीस का क्राइटेरिया, वो सब कुछ, इसमें पोस्ट कितनी है आपकी, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। हालांकि पोस्टों के बारे में मैंने पहले से डिटेल से आपको वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको जनवरी लास्ट तक आपका फुल नोटिफिकेशन आउट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप देख सकते हो माय डियर, इनका जो फुल नोटिफिकेशन है वो कल ही आउट हो चुका था। आपको कई दिनों से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही, तो कहीं बाहर गए थे। ठीक है, अब आ चुके हैं, तो आपको रूटीन में आपको जैसे कोई अपडेट आता है तो आपको तुरंत आपको अपडेट करेंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आपके जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, जैसे किसी भर्ती की एग्जाम डेट आ गई, जैसे अब BSPCL का एग्जाम डेट आने वाली है, तो अगर हम कहीं बाहर रहे तो वो वीडियो नहीं बन सकेगी। ठीक है, तो आप क्या है, वो सीधे आपको सूचित किए जाए कर दिया जाएगा, सीधे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो जल्दी जाइए, आप व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। तो आपको पता है कि इसके अंदर उत्पादन निगम के अंदर 2012 के अंदर भर्ती आई थी। ठीक है, 2012 के अंदर, अभी 2025 के अंदर भर्ती निकली, तो लगभग आप मान सकते हो कि 10 से 11 साल आपको लगभग काफ़ी टाइम, 10 साल बाद इसमें भर्ती मान सकते हैं, पूरे पर 10 साल बाद भर्ती आई है। ठीक है, उत्पादन निगम में वो भी कितने पोस्टें आई है, 216 पोस्टों पर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अभी अभी इसका जो जईन का है वो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टेक्नीशियन का आपको मैं बता दें तो टेक्नीशियन का अभी जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो माय डियर, ये जो नोटिफिकेशन है राजस्थान राज्य विद्युत निगम, ये कल का ही अपडेट है, 29 जनवरी 2025 का। एंड आप एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो, RVONL डॉट, ये 8202 एडवर्टाइज नंबर है। तो इनके लिए क्या है कि जो जूनियर इंजीनियर है एंड जूनियर केमिस्ट्री के लिए ये है नोटिफिकेशन, अभी फुल है, जो आउट हो चुका है, फुल नोटिफिकेशन है। अपनी बात करें जो टेक्नीशियन ITA होल्डर के लिए जो रिक्रूटमेंट आती है, ITA होल्डर के लिए, उनके लिए अभी क्या है, अभी ना तो डेट आई है कि किस डेट को आपको फॉर्म चालू होगे। बाकी इसमें मेंशन किया है, ऑफिशियल नहीं बताया कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होंगे। एंड आपकी टेक्नीशियन की फीस कितनी होगी, सिलेबस कितना होगा, वो इसमें मेंशन नहीं है। तो मैं बताऊंगा, आप निश्चित रहिए। सब आपकी जो कमेंट्स है वो यही रहते हैं कि एज का क्राइटेरिया, हाँ, सबसे बड़ा कमेंट्स यही रहता है कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। बस एक आपको कंडीशन फॉलो करनी होगी। जैसे मैं बात करूं, अगर आप बिहार स्टेट से हैं, ठीक है, तो आप बिहार स्टेट से हैं, तो आप इसके अंदर जो कैटेगरी फाइट करोगे, वो चाहे बिहार से आप SC कैटेगरी से हो, चाहे आप OBC कैटेगरी से हो, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को छोड़कर अदर स्टेट वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आप काउंट होगे। ठीक है, और आपकी जो सीटें रहेगी वो अनरिजर्व आपको अनरिजर्व में से आपको फाइट करना होगा। अनरिजर्व जितने सेलेक्ट हो गए उतना भाई आपका क्या होगा, अनरिजर्व के अंदर आपको फाइट करना। अदर स्टेट वाले सारे अलाउ है टेक्नीशियन, और निश्चित रहिएगा। ठीक है, और ये जो डेट्स आप देख रहे हो सामने, कई लोगों का अभी भी कंफ्यूज के अंदर है। और राजस्थान की ये सिटी एग्जाम सिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट। यहाँ पे टेक्नीशियन का भाई सेम रहने वाला है, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर। ठीक है, ये सारे सिटीज़ जो एग्जाम सिटी रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो डेट आप देख रहे हो इसके अंदर 30 जनवरी, ये है ओनली JN के लिए। ठीक है, JN के लिए अभी है। तो 30 जनवरी आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने हो चुके हैं, और आपको 20 दिन का टाइम ये देने वाले हैं। ठीक है, 20 दिन का टाइम ये देने वाले हैं। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करूँ, जो टेक्नीशियन की है, जो मतलब कब आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसमें नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक फुल नोटिफिकेशन है जो JN का है। दूसरा नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वो नोटिस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए, जयपुर से ही निकला हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन फिलअप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन रिक्वायरमेंट स्टेट पावर कंपनी राजस्थान। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर फर्स्ट है एंड जूनियर केमिस्ट्री का है, उनके लिए ये डेट है। ठीक है, अभी जो अपने ITA होल्डर से रिक्रूटमेंट निकलेगी, जैसे मैं बात करूँ टेक्नीशियन ITA, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो ITA के लिए है, या ऑपरेटर 3 ITA के लिए है, प्लांट अटेंडेंट ITA के लिए है, इन विल बी
विल स्टार्टेड फ्रॉम 21 फरवरी, मतलब ये 20 फरवरी को फॉर्म आपके जो भी ये इनके समाप्त होंगे, आपकी विंडो तब ही ओपन हो जाएगी टेक्नीशियन आईटी वालों के। तो आप तैयार रहिएगा, 21 फरवरी को जैसे इनकी साइड ओपन विंडो ओपन होती है, आप उसी दिन 20 या 22 फरवरी को आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बहुत कम टाइम ये आपको देने वाले हैं, ठीक है। मानो यहाँ पे 20 दिन दिए हैं, तो आप मान के चलिएगा टी टेक्नीशियन में आपको भी 15-20 दिन का टाइम ये देने वाले हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में आप कर लीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि सीटों का क्राइटेरिया पहले मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट अपने कितनी है। तो पोस्ट जो अपने जेईएन फर्स्ट के इलेक्ट्रिकल के अंदर 228 पोस्ट है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम से कम, ठीक है। अपनी बात करते हैं आईटी होल्डर के लिए। तो आईटी होल्डर के लिए आपको पता है कि 5 विद्युत कंपनी अपने के लिए, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम, 3 वितरण निगम डिस्कॉम की, ठीक है। जैसे आपको पता है ये राजस्थान राज्य उत्पादन निगम और वितरण निगम, और ये JDVNL, AVNL और JVNL, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम के लिए। तो देखो इसके अंदर ये है उत्पादन निगम, मतलब पावर प्लांट के लिए है। उत्पादन मतलब पावर प्लांट, जैसे सूरतगढ़ पावर प्लांट है तो यहाँ पे 150 पोस्ट निकली है। और सूरतगढ़ में ही नहीं, इसमें आल जो प्लांट है वो भी छपड़ा वाला, कोटा वाला, सारे इंक्लूड इसके अंदर है। और ये है जयपुर डिस्कॉम की 66 सीटें हैं, टोटल मिला के आपके 216 सीटें, मात्र बहुत कम सीटें हैं यहाँ पे। अगर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे जीरो अगर और लगा देते तो अच्छी बात होती। जैसे कि मैं बात करूं इसके अंदर, देखो 216 सीटें, मतलब यहाँ पे जीरो लगा देते तो 2160 सीटें आपको इतनी बहुत होती है, पर अपने कहने से कुछ नहीं होता। बाकी इसमें आपको पता है कि अदर आगे 101 सीटें हैं, तो आगे फर्दर आपको डिवाइड मिलेगी, जैसे ST SC OBC आगे फर्दर, और ट्रेड वाइड आपको इसमें क्या है वो मिलेगा फर्दर। अब बात करते हैं कि जो फीस कितनी है। फीस आपकी बात करता हूँ, सबसे बड़ी जो फीस है वो, वैसे अब इसमें फीस मेंशन तो नहीं किया, मैं बता देता हूँ, पर फीस आपकी जो रहने वाली है, जैसे अब जयन की बात करूँ तो जयन जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है उनको देने पड़ेगा 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। बाकी सब ऑल कैटेगरी है, जैसे ST SC OBC EWS PWD कैंडिडेट, उनके लिए मात्र 500 रुपये फीस रखी है, मात्र 500 रुपये। तो आई होप, आशा करता हूँ कि यही फीस टेक्नीशियन के लिए होगी, ठीक है। 500 रुपये ही ले जाएंगे आपसे, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़कर, ठीक है। फीस की बात होगी, पोस्ट की बात होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो मेन सिलेबस है वो क्या रहने वाला है टेक्नीशियन के लिए। जो सिलेबस है वो क्या है। इससे पहले एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था आपकी जो सिलेबस है, मैंने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था वो। तो ये परसों का न्यूज़ है, 28 जनवरी 2025 का। इसके अंदर आई होप आपने ये देख लिया होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे आप पे चलते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। बाकी आपको रिजर्व कोटा इसमें मिलेगा। अगर आप किसी के प्लेयर हैं, जैसे आप ओलंपिक गेम्स खेलें, एशियन गेम्स आपने खेले हैं, तो उनके लिए इन्हें रीजन कोटा जरूर मिलेगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके लिए इसमें ये रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। और इसमें बात करते हैं कि मेन सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो ये देखो आपका इन्होंने लिखा है साफ साफ, सिलेक्शन प्रोसेड, ये आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। आपके जो टेक्नीशियन के होने वाले हैं 2 एग्जाम होने वाले, प्री एंड मेंस। अब जो 2022 के अंदर भर्ती हुई थी टेक्निकल हेल्पर की, ठीक, उसका नाम बदलकर टेक्नीशियन रख दिया गया है। तो देखो उसके अंदर क्या है 2022 के अंदर, उसके अंदर भी प्री और मेंस 2 होते। क्वालिफाई किया था 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया था, 1512 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट आउट हुआ था। लगभग 15,000 कैंडिडेट लगभग प्लस थे उस टाइम, ठीक है। तो प्री और मेंस आपका 2 होगा। प्री में मतलब पहला होगा, पहले पेपर में आपको ओनली क्वालिफाई आपको करना होगा, कोई इसकी मेरिट नहीं बनेगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्ट ओनली कैंडिडेट, मतलब सीटों का 10 गुना कैंडिडेट ये बुलाएंगे। मान लेते हैं आपकी जैसे कि आपको पता है कि 216 सीटें हैं, ठीक है, 216 सीटें हैं, इसका आप 10 गुना आप ले सकते हो वेटेज। तो 10 गुना आपका कर लीजिए, लगभग कितने हो जाएंगे 1660, ठीक है। 1660 कैंडिडेट आपको बुलाएंगे दो मेंस के अंदर, ठीक है। प्री और मेंस 2 होने वाले हैं। जो प्री आपका होगा उसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है, कोई मेरिट आपकी नहीं जुलेगी। इसके अंदर आप बात करें तो टेक्निकल ट्रेड के आपके जो डोमिनेटिंग पार्ट रहने वाला है वो आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 मिनट आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट का आपका टोटल पेपर होगा और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 50 टेक्निकल होगा, उसके बाद में 50 होगा भाई राजस्थान जीके का, ठीक है।
राजस्थान आगे करंट जो करंट अफेयर पूछा जाएगा, जियोग्राफी पूछा जाएगा, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेट्स, हिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान जी के आपका पूछने वाला है। 35 नंबर राजस्थान जी के से आएंगे। उसके बाद मैथ आपकी मैथ और जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। एंड आपके जो न्यूमेरिकल रिजोल्यूशन, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड की जो आने वाली, वर्ल्ड एंड इंडिया का आने वाली है वो 5 नंबर की आने वाली, ठीक है। और ज़्यादा डोमिनेटिंग इसमें जो पार्ट रहने वाला है वो राजस्थान जीके एंड आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो कुल मिला के 85 नंबर आपके यहाँ पे रहने वाले हैं आपको प्री पास करने के लिए, ठीक है। प्री पास आपको करना होगा, नहीं तो आप क्या है आपका जो नेम नहीं आएगा उसके अंदर मेंस के अंदर। अब दूसरा पेपर आपका जो होगा मेंस के अंदर पार्ट आपके 2 होंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे आने वाले हैं। तो पार्ट 1 के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्ट ए के अंदर आपके जो आएंगे, पार्ट ए के अंदर वो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और मैथ आपकी 5 नंबर की आएगी 5 नंबर के। उसके बाद जियोग्राफी, नेचर, इकोनॉमिक्स जो आपकी राजस्थान हिस्ट्री है वो 30 नंबर की आएगी, यहाँ पे 5 नंबर कम कर दिया है। और आपका इंडिया ऑफ वर्ल्ड का जो आएगा जीके वो 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का यहाँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब कि आपको कितना मिलेगा 120 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे का 150 क्वेश्चन हल करने होंगे 120 मिनट के अंदर। 100 नंबर आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो पूछा जाएगा, मतलब 100 नंबर का टेक्निकल और 50 नंबर का नॉन टेक। 50 में से 30 क्वेश्चन भी जीके के आएंगे, लगभग 130 क्वेश्चन तो राजस्थान से होगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये साइंस के, मैथ के और ये वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये कुल मिला के, हाँ अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग अंदर। तो आपका जो प्री होगा इसके अंदर कोई भी, तो प्री के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, लेकिन मेंस के अंदर आपकी जरूर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर प्री एग्जामिनेशन। प्री जो पहला पेपर होगा उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑल आप अटेम्प्ट करके आइएगा। लेकिन फॉर हाउएवर फॉर मेंस एग्जामिनेशन देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इच रॉन्ग आंसर, ठीक है। आपको बता देंगे बाद में कि कितनी है आपकी जो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ठीक है। आपका कोई भी स्किल टेस्ट इसमें नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। अगर आप इस स्टेट को भी पहली स्टेज को क्वालिफाई करते हो, इसको भी क्वालिफाई करते हो, तो सीधा आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपके जो सारे डाउट और भी कुछ रह गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बस माय डियर यही था, आपके इतने ही सवाल रहते हैं कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर अदर स्टेट वाले अप्लाई कीजिएगा, लेकिन एक कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी, अदर कैटेगरी आपको फाइट करनी होगी। अगर आप एससी कैटेगरी से हो पंजाब में से, तो आप एससी में राजस्थान में नहीं आ सकते, आप अंडर कैटेगरी आपको फाइट करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। बाकी आपका कुछ सवाल रहता है, कमेंट्स रहता है, आपको पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता है कि 21 फरवरी से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो विंडो ओपन होते ही 21 फरवरी को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वैसे मैं आपको बता दूंगा अपडेट आते ही, जब भी 21 फरवरी आएगी तो मैं व्हाट्सअप पे डाल दूंगा, आपको एक्टिव कर दूंगा कि राजस्थान बिजली विभाग की भर्ती है उसमें के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रहे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इसी तरह का अपडेट हम इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए, जल्दी जाइए ज्वाइन होइए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।